हेलो एवरीवन, आज ये मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 का चैप्टर नंबर 10 डिवीज़न ऑफ पॉलिनोमियल्स। आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 अटेंड करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि ये जो चैप्टर है उसमें हमने बहुत कुछ सीख चुका है बेसिक्स लेक्चर नंबर 1। जैसे कि हम लोगों ने क्या सीखा था कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, प्लस मैंने आपको कुछ बताए भी थे एक्स्ट्रास जैसे कि मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्रिनोमियल्स। तो वैसे ही आपको सेकंड टॉपिक था डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो लेक्चर नंबर 2 में मैंने बोला था कि हम स्टडी करेंगे कि टू डिवाइड अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल, कि एक टर्म वाले को एक टर्म वाले से हम डिवाइड कैसे करते हैं। तो वैसे ही हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक कंसेप्ट रीड किए थे कि ये क्या होता है, कैसे होता है, हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो ये जो है अभी चैप्टर डिवाइड के ऊपर पूरी तरह से आ चुका है। तो ये जो टॉपिक है हमारा टू डिवाइड अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल। सो मैं आपको कोई अदर एग्जाम्पल्स नहीं बताऊंगी, आपके सिलेबस में जो है आपके टेक्स्ट बुक में वही एग्जाम्पल हम अभी सॉल्व करके देखेंगे। तो यहाँ हमारा टॉपिक है फर्स्ट, टू डिवाइड अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल। ओके, मोनोमियल मतलब क्या, कोई भी एक टर्म। फॉर एग्जांपल अगर आपको बोला जाए 5x, 6x, 7x, ठीक है, 8y एक्सेट्रा, तो कोई भी जिसमें एक टर्म हो वो क्या होता है, मोनोमियल। ओके, तो आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा एग्जांपल 1 में आपको दिया है डिवाइड 15p³ को आपको डिवाइड करना है 3p से। तो आप कैसे करोगे? हम क्या करेंगे, 3p को हम डिवाइड करेंगे 15p³ से। ओके, तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है, लेट्स सपोज यहाँ पे है आपको 3p, तो 3p है तो हमारा, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे क्या, आपको ये सोचना है कि ऐसा क्या नंबर से हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे कि जो 15 है वो कैंसिल हो जाएगा। जैसे कि आप सिंपली भी डिवाइड करते हैं, अगर आप 3 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आपके माइंड में आता है ना कि हाँ 3 5 से कितना होता है 15। तो वैसे यहाँ पे आपको एक चीज़ अप्लाई करना है कि नंबर को नंबर से डिवाइड करना है और वेरिएबल्स को वेरिएबल से। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो 3 है वो यहाँ पे 15, मतलब 3 5 जा 15, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि p है, तो हम ऐसा क्या नंबर से यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं मल्टीप्लाई कि यहाँ पे p³ आ जाए। तो ऑलरेडी यहाँ पे एक p है तो हम यहाँ पे p² लिख सकते हैं। तो यहाँ पे p² और ये 1p मिलकर यहाँ पे क्या आ जाएगा, p3। और हम क्या करते हैं, माइनस है तो आपको पता ही है, तो माइनस करके ये क्या हो जाएंगे 0, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि हम कैसे डिवाइड करते हैं मोनोमियल को मोनोमियल से। आप जैसे सिंपली डिवाइड करते हो, आपको डिवाइड वैसे ही करना है, बट यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको नंबर को नंबर से करना है और वेरिएबल्स को वेरिएबल से करना है। वैसे ही हम सेकेंड एग्जाम्पल भी अगर देखें तो आपको दिया है डिवाइड एंड राइट द करेक्ट टर्म्स इन द बॉक्सेस। आपको यहाँ पे बॉक्स डिवाइड करके यहाँ पे बॉक्सेस में करेक्ट टर्म लिखना है। फॉर एग्जाम्पल -36x4 डिवाइडेड बाय -9x। तो इसे हम कैसे डिवाइड करेंगे, -9 से, यहाँ पे मैंने -9x लिखा डिवाइडेड बाय -36x4। ओके, तो आपके माइंड में ये तो आ रहा है ना कि हाँ 9 के टेबल में 36 आता है, कितनी बार में आता है, 9 4 जा 36, तो ये तो हो गया हमारा 36 यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे x4 है और यहाँ पे आपको 1x, मतलब आप क्या लिखोगे, x³ मतलब अगर हम x3 को x1 से मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे पावर होके कितना हो जाएगा, x⁴। तो यहाँ पे हो गया हमारा x⁴। और हम यहाँ पे क्या करते हैं, माइनस,
तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस, और यहाँ पे ये 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि आपको बोला है कि आप ऐसा क्या नंबर से यहाँ पे डिवाइड करते हो कि यहाँ -36 आएगा। तो माइनस और प्लस माइनस हो गया ना। जैसे कि आप यहाँ पे अगर आपको दिया जाए -8 × 2, तो आप क्या लिखोगे आंसर्स में, 8 × 2 = 16, नहीं लिखोगे ना। तो वही यहाँ पे अप्लाई किया गया है कि आपको हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स को यहाँ पे ऐड करना है, तो ही आपका ये डिवाइड जाके सॉल्व होगा। तो आपको नंबर्स को मैंने नंबर से मल्टीप्लाई किया, 9 × 4 = 36, और यहाँ पे x 1 है, और तो यहाँ पे मैंने x 3 रख दिए, तो क्या हो गया x 4। तो वैसे आपको इसे पता है कि अगर डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे माइनस होता है, तो प्लस माइनस माइनस = 0। तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 0। वैसे आपको सेकेंड एग्जाम्पल दिया हुआ है 5m² डिवाइडेड बाय -m। तो आप इसे कैसे डिवाइड करोगे, -m और 5m², राइट। अब आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि आपको -m से मल्टीप्लाई करने पे 5m² मिले, तो -5m। तो यहाँ पे देखिए 5 1 = 5 एंड m², ये आया ना। तो क्या हो गया, 5m², यहाँ माइनस होता है = 0। डन। वैसे ही आपका थर्ड है -20y⁵ डिवाइडेड बाय 2y³। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे कि आपको किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे 2 की टेबल से 20 डिवाइड हो जाए। तो 2 10s are 20, यहाँ माइनस है तो मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया। ठीक, 2 10s are 20। अब यहाँ पे y3 है, दैट मीन्स आप y2 को मल्टीप्लाई करोगे y3 से, तो कितना आएगा, y5। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और ये कैंसिल हो जाएंगे तो कितने आ जाएंगे यहाँ पे, रिमाइंडर 0। डन। तो वैसा ही आपका फर्स्ट सेकेंड थर्ड एग्जाम्पल बिल्कुल सेम है। आपको बस इसमें ये करना है कि आपको एक टर्म से एक टर्म वाले को कैसे मल्टीप्लाई करना है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल। मतलब कि आपको पॉलिनोमियल एक से ज़्यादा टर्म्स दिया रहेगा, आपको उसको मोनोमियल से कैसे डिवाइड करना है वो आप लोग इस लेक्चर में, मतलब सेकेंड पॉइंट आप लोग ये देखेंगे। अब पॉलिनोमियल्स तो क्या होता है वो आप लोग को पता है, मोनोमियल भी क्या होता है वो आप लोगों को पता है। तो अब हम उन दोनों टर्म को डिवाइड कैसे करते हैं वो आप लोग देखेंगे, तो आपका हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। पहले हम देखते हैं एग्जाम्पल, जैसा कि हम लोगों ने फर्स्ट वाले में देखा था। यहाँ पे आपका सेकेंड टॉपिक है टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल। ओके, और यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल 1 भी दिया हुआ है, 6x⁻³ प्लस 8x⁻² डिवाइडेड बाय 2x। ठीक है, तो अब आपको देख रहे हैं यहाँ पे ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल, और ये क्या है, मोनोमियल। तो अब इसे हम कैसे डिवाइड करते हैं वो देखते हैं। 2x, और फिर इसे डिवाइड करना है तो हम इसे यहाँ पे लिखेंगे। डन। अब आपको पता है कि 2 3 कितना होता है, 6। तो मैंने अभी केवल क्या किया, नंबर को नंबर से ही मल्टीप्लाई किया। अब इस x को अभी भूल जाइए, यहाँ पे समझिए आपका x है ही नहीं। तो अब अभी मैंने क्या किया, 2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 6। अब आप x को लो,
ठीक है। अब आप समझ लो कि यहाँ पे x अवेलेबल है। तो अगर आप यहाँ पे x⁻2 लिखते हो तो यहाँ पे एक x तो है, तो यहाँ पे 2x और यहाँ पे x मिलकर यहाँ पे कितने आ गए, x3 आ गए। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, माइनस, तो ये हो गया 0। देख रहे हैं। तो ऐसे हम करते हैं डिवाइड। और जैसा कि ऊपर का जैसा आप हर डिवाइड में यहाँ का उतारते हो, तो ये भी यहाँ पे आप क्या करोगे, उतार लोगे, प्लस 8x²। ठीक। अब आप देखो कि 2 के टेबल में 8 कितनी बार में आता है, तो 2 4 ज़ा, और यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे भी हम प्लस लिखेंगे। डन। तो 2 4 ज़ा 8, यहाँ पे 1x है तो यहाँ पे भी हम 1x लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा, x2 हो जाएगा। तो यहाँ पे x², यहाँ पे क्या करते हैं हम, माइनस, तो कितना हो गया, 0। देखिए आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे दिया भी है एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे दिया है एक्सप्लेनेशन कि अगर आप देखेंगे 2x इंटू 3x², जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप 3x² और 2x को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 6x³ आएगा ना। 3 2 = 6 एंड मल्टीप्लाई में क्या होता है, पावर जुड़ जाता है। तो यहाँ पे 2x और यहाँ पे 1x कितना हो गया, x3, मतलब x⁻3। ठीक। वैसे ही आपका सेकेंड एग्जाम्पल है, मतलब कि अब इस वाले टर्म को इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2x इंटू 4x क्या हो जाएगा, 4 2 = 8 और x² तो यहाँ पे देयरफॉर आपको दिया गया है कि क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 3x² प्लस 4x। आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन किसको बोलते हैं, आंसर्स को, और रिमाइंडर इसको, एंड देयरफॉर रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0। डन। तो इसको हम बोलते हैं टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल। इसका एक एग्जाम्पल था। अब हम देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है। (15) y⁴ प्लस 10 y⁻³ माइनस 3 y⁻² डिवाइडेड बाय 5y⁻²। तो आप क्या करोगे, 5y2 को इन सब से डिवाइड करोगे। ओके। तो अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि 5 3 = 15, तो पहले आप 3 लिखिए और यहाँ पे 15 लिखिए। अब यहाँ पे y2 है, यहाँ पे हमें कितना चाहिए, 4। तो हम क्या करेंगे, y को अगर 2 से करते हैं तो यहाँ पे y4 हमें मिल जाएगा, यहाँ पे ये 2, यहाँ पे ये 2 = 4, तो यहाँ पे y4 कितना आ गया, सॉरी कितना आ गया, 0। अब हम क्या करेंगे, इस जितना हमें यहाँ पे बच जाते हैं वो हम सबको यहाँ पे नीचे उतार लेते हैं, प्लस 10y³ माइनस 3y²। अब आप इस वाले को सॉल्व करेंगे तो 5 2 ज़ा प्लस है ना, तो यहाँ पे आप प्लस लिखिए, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे y2 है, यहाँ पे हमें 3 चाहिए, मतलब यहाँ पे हम एक y लिख लेंगे तो हमारा y3 हो जाएगा। ठीक। 0 माइनस 3y², तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, माइनस, बिकॉज यहाँ पे माइनस था। अब आप बोलोगे कि 5 के टेबल में तो 3 आता ही नहीं है, तो ये कैसे होगा। तो आप यहाँ पे चाहो तो इसे रिमाइंडर के तौर पे छोड़ भी सकते हो, बट मैं आप लोगों को पूरा यहाँ पे एक्सप्रेशन के साथ करके दिखाऊंगी। यहाँ पे आपको दिया भी हुआ है कि फॉर एग्जांपल पहले हम देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, तो आप लोगों को समझेगा। फॉर एग्जांपल 5y² इंटू 3y², 5 3 = 15 y⁴, करेक्ट। वैसे ही सेकेंड में दिया था आपको 5y² इंटू 2y, 5 2 = 10 एंड y⁻3। वैसे ही आपको थर्ड एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, अभी हम लोग ने सॉल्व नहीं किया है, तो पहले आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिए तो आप लोगों को समझेगा। 5y² इंटू -3/5,
तो आप लोगों को यही नंबर देखना है कि हम यहाँ पे क्या रखें कि हमारा -3y आ जाए और हमारा ये टोटली डिवाइड हो जाए। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये जो 5 है और ये 5 है वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या, -3y², यही बचा ना, और हमें चाहिए भी यही चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे -3y² एंड माइनस माइनस प्लस, और फिर ये माइनस होने के बाद यहाँ पे रिमाइंडर 0। तो ये क्या होता है कि हमारा टोटली यहाँ पे रिमाइंडर 0 आने के बाद तो हम इसको बोल सकते हैं कि एकदम करेक्ट है। चाहे तो आप यहाँ पे रिमाइंडर के तौर पे इसे छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पे वैसे हम क्या लिख देंगे, 3/5। इसी को रख के ना हमने -3y² लाया, तो यहाँ पे हम -3/5 लिखेंगे। ठीक, वैसे ही आपका है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3। ओके, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 3p² को डिवाइड करना है 12p³ - 6p² + 4p। वैसे ही इसे भी करना है, बताइए कितना होगा, 3 4 12। यहाँ पे 2p है तो हमें कितना p चाहिए 3 लाने के लिए, 1 तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 1p, तो आ जाएगा ना हमारा p³। वैसे ही ये माइनस होके क्या हो जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली को नोट कर लेंगे, 6p² + 4p। तो माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखिए, 3 2 6। अभी देखिए आपको यहाँ वेरिएबल्स लेने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, ओनली 3 2 6, बिकॉज यहाँ पे p² है और हमें भी चाहिए भी कितना, p²। तो यहाँ पे आप लोगों को वेरिएबल्स लेने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही आपका अगर बस आप 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ एक्सप्लेनेशन पे कि अगर आप 3p² को -2 से मल्टीप्लाई कर देते तो आपको कितना आ जाएगा, -6p² आ जाएगा ना। तो वेरिएबल्स लेने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, तो डायरेक्ट लिखिए यहाँ पे 6p² एंड माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 0 और प्लस 4p। तो ये यहाँ पे हो गया रिमाइंडर। अगर हम इसको 3/4 भी करके करें तो ये कैंसिल होने वाला नहीं है, तो इसे हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। यहाँ पे जो आपका 4p बच गया वो हो जाएगा आपका रिमाइंडर। ठीक है, इसका भी देख लेते हैं हम एक्सप्लेनेशन। अगर आपका 3p² है, अगर आप उसको 4p से मल्टीप्लाई करते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे किया था, तो 4 3 12p³। वैसे आपका ये हो गया क्वेश्चन और ये हो गया रिमाइंडर। ओके, अब हम अपना एग्जांपल नंबर 4 देखते हैं क्या है। इसको देख के डरने की ज़रूरत नहीं है, जितना ही आपको बड़ा लग रहा है ये उतना ही इजी है। जैसे हमने सब क्वेश्चन को सॉल्व किए वैसे हमें इसे भी करना है। तो x² 5x4 - 3x³ + 4x² + 2x - 6। अब आपको यहाँ पे चाहिए कितना, 5x⁴ और यहाँ पे x2 ऑलरेडी है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पे 5x4 आ जाए x² से, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं 5x²। ठीक है, अगर आप 5x² को x² से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5x
4 आता है ना, 5 का 5 एंड x टू द पावर 4। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 5x² को अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5x4, ये माइनस होता है 0। अब हम ये सारे टर्म जितने बच गए उसे क्या करेंगे, यहाँ पे नोट कर लेंगे एज इट इज़, जिसको आप लोग बोलते हैं छाप लेते हैं वही, प्लस 2x माइनस 6। तो मैंने यहाँ पे छाप दिया। अब उसके बाद क्या होगा कि 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, तो अब यहाँ पे क्या रखेंगे कि हमारा -3x² आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे केवल -3 रख देते हैं, सॉरी यहाँ माइनस तो होता है, आप माइनस लिखेंगे। अगर हम यहाँ पे केवल 3x रख देते हैं तो 3x और ये x² इंटू -3x को अगर हम करते हैं तो कितना होगा, -3x³ होगा ना। तो ये यहाँ पे मैंने क्या लिखा, -3x, तो क्या हो जाएगा -3x³, सॉरी, ठीक। और ये क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये यहाँ पे 0। अब ये सारे टर्म्स को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, 4x² प्लस 2x माइनस 6। तो लाइन 13 मेरा हो गया है। आई होप आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे। अब हमें क्या रखना है कि यहाँ पे 4x² है, तो क्या रखोगे आप, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, ओके। ये तो अगर हम x² इंटू 4 करते हैं तो 4x² आता है, तो मतलब हमें यहाँ पे क्या रखना है, केवल प्लस है तो यहाँ पे प्लस लिखते हैं, और 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 को अगर हम x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 4x², ठीक। क्या करते हैं, माइनस, तो ये हो गया 0। अब ये जो जितनी टर्म बची वो लिख लेंगे, 2x माइनस 6। उसके बाद ये आपका डिवाइड होने वाला नहीं है, तो ये हो गया आपका रिमाइंडर और ये हो गया आपका आंसर, मतलब क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है ये हमारा एक और टॉपिक यहाँ पे फिनिश हो गया, टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल। तो आज के लिए इतना ही, और इसके बाद अगले लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जो कि है 10.1। ये जो है आपका प्रैक्टिस सेट 10.1, ये सारा इसी के बेस पे है। फॉर एग्जांपल, टू डिवाइड अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल एंड टू डिवाइड अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल, इसी सारे से आपको एग्जांपल रहेंगे रिलेटेड और आपको इससे क्वेश्चन रहेंगे। तो आपको इस 10.1 में सॉल्व करना है, तो हम इसे अगले लेक्चर में प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर लेंगे। Okay guys, see you and take care of yourself. Bye bye. Thank you.